जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस चैनल के माध्यम से हम भूगोल सेमेस्टर 1 के वीवीआई क्वेश्चन के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। और वो क्वेश्चन है, भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो यदि आप इस एपिसोड को ध्यान से देखते हैं तो भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है, भूगोल का अर्थ, भूगोल की संरचना, भूगोल की परिभाषा, इन सभी क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर सकते हैं और अपने एग्ज़ामों में लिख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो चलिए पहले देखते हैं कि भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपका भूगोल से संबंधित, भूगोल के विषय, भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा, भूगोल की संरचना, इन सभी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा हो तो वीडियो के अंत तक जाते जाते आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो भूगोल को इंग्लिश में हम जियोग्राफी कहते हैं, ये तो पता है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलके बना है, जियो पर ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी को पूरे तरह से वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। जियोग्राफी पृथ्वी, उसके प्राकृतिक स्वरूप, मानव जीवन तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी जियोग्राफी क्या है, तो वो पृथ्वी, उसके प्राकृतिक यानी पृथ्वी में ही उसके प्राकृतिक स्वरूप, मानव जीवन तथा पर्यावरण के सारे संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय कौन है, तो भूगोल है। भूगोल केवल पहाड़, नदियाँ, जलवायु या देशों का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है। इसी कारण भूगोल को एक महत्वपूर्ण विज्ञान माना जाता है। और इससे क्या समझ में आया दोस्तों, कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सिर्फ ये नदियाँ, जलवायु और पहाड़ का ही अध्ययन नहीं करता। ये क्या करता है कि प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियाँ में का कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन हो, सारा काम, सारा अध्ययन कौन करता है, भूगोल करता है। इसीलिए इसे एक महत्वपूर्ण विज्ञान भी माना जाता है। इसी तो विज्ञान साइंस को माना जाता है, लेकिन भूगोल को भी विज्ञान माना जाता है। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी और उसके प्राकृतिक स्वरूप, यानी पृथ्वी में जितने भी प्राकृतिक स्वरूप उसका अध्ययन करता है। मानव जीवन तथा पर्यावरण के सारे संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय कौन है, भूगोल है। अब भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है, बस इसीलिए क्योंकि भूगोल केवल पहाड़, नदियाँ, जलवायु, देशों का वर्णन नहीं करता। यानी भूगोल सिर्फ स्थानों का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों का भी अध्ययन करता है। इसीलिए इसे एक वैज्ञानिक ने इसे एक विज्ञान के रूप में माना है। भूगोल में तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण और वैज्ञानिक विधियों के आधार पर किया जाता है। आधुनिक समय में भूगोल का संबंध मौसम विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भू विज्ञान, जनसंख्या अध्ययन, कृषि तथा तकनीकी क्षेत्रों से भी जुड़ गया है। इसलिए भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान कहा जाता है। एक समय था दोस्तों जब भूगोल का अध्ययन सिर्फ क्या किया जाता था कि बीते हुए चीज़ों के लिए किया जाता था। पृथ्वी के यानी यानी आसमानों, तारा, समुद्र और नदियाँ, पेड़ पौधे और सूरज के बारे में अध्ययन किया जाता था। लेकिन अभी एक ऐसा समय आ गया कि आधुनिक समय में भूगोल इतना अपग्रेडेड हो गया है कि इसको एक विज्ञान के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि भूगोल का संबंध मौसम विज्ञान से हो गया है, पर्यावरण विज्ञान से हो गया, भू विज्ञान से हो गया, जनसंख्या अध्ययन करता है इसी में, कृषि तथा तकनीकी क्षेत्र से भी यह जुड़ गया। इसीलिए भूगोल को पृथ्वी का भी विज्ञान कहा जाता है। अब हम प्रस्तावना देखने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल में भूगोल केवल पृथ्वी के वर्णन तक सीमित था। हम आगे आपको बता दिए थे ना कि जब प्राचीन काल था तो उस समय भूगोल जो था वो केवल पृथ्वी का ही वर्णन करता था, वहीं तक सीमित था। लेकिन लोग देशों, नदियों, पर्वतों और महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन लोग जो थे वो, जैसे प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो भूगोल केवल पृथ्वी के वर्णन करता था, लेकिन लोग जो है देशों, नदियों और पर्वतों तथा महासागरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन समय के साथ भूगोल का स्वरूप बदलता चला गया। आज भूगोल पृथ्वी की संरचना, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, मानव जीवन, पर्यावरण और विभिन्न क्षेत्रों के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भूगोल जो क्या करता है, तो पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करता है, जलवायु का अध्ययन करता है, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करता है, मतलब प्राकृतिक में क्या क्या संसाधन है, मानव जीवन का भी अध्ययन करता है, पर्यावरण का भी अध्ययन करता है, विभिन्न क्षेत्रों में भी इनका विकास हो गया। इसीलिए इसे वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें इसमें तथ्य और सिद्धांत, कारण और परिणाम का विश्लेषण भी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है भूगोल में, कि तथ्य देखा जाता है, उसका सिद्धांत दिया जाता है, उसका कारण भी निकाला जाता है और उसका परिणाम भी दिया जाता है। यही कारण कि भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। यानी भूगोल क्या करता है, पूरा डिटेल से पहले तथ्य निकालता है, उसका सिद्धांत लिखता है, उसका कारण बताता है किस कारण से ये हो रहा है, और उसका समाधान भी बताता है कि ये काम करने से उसका समाधान हो जाएगा, परिणाम अच्छा होगा। इसीलिए इसको भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है।
अब विज्ञान का अर्थ विज्ञान का अर्थ आखिर क्या होता है वो हम जानने का प्रयास करेंगे, तब हम समझेंगे कि आखिर भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन होता है, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट होता है, परीक्षण यानी वेरिफिकेशन होता है, विश्लेषण यानी एनालिसिस होता है, पर आधारित होता है। विज्ञान किस में होता है? ये सब चीज़ पर अवलोकन, प्रयोग, परीक्षण, विश्लेषण पर आधारित होता है। विज्ञान में तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। इसमें क्या कहता है कि जो तथ्यों का और सिद्धांतों का जो अध्ययन होता है वो वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। यदि कोई विषय इन विशेषताओं को पूरा करता है तो उसे विज्ञान कहा जाता है। अगर कोई भी विषय इन सभी विशेषताओं को पूरा करता है, पूरी तरीके से करता है, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। भूगोल भी इन सभी वैज्ञानिक गतिविधियों या विधियों का प्रयोग करता है, इसलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। आप समझ गए ना कि भूगोल कौन कौन चीज़ों का अध्ययन करता है, इसीलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। आगे भूगोल का अर्थ। भूगोल शब्द दो शब्द से मिलकर बना, आगे भी आपको हम बता दिए थे। भू प्लस गोल। भू बोले तो पृथ्वी और गोल बोले तो वर्णन या अध्ययन करना, अर्थात भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पृथ्वी की सतह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन और मानव जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। अब देखने का प्रयास करते हैं कि भूगोल में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल में पृथ्वी की सतह, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन और मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है। अब भूगोल को वैज्ञानिक कहने का क्या कारण है? आखिर हम क्यों भूगोल को एक विज्ञान कहते हैं? तो भूगोल को विज्ञान कहने के पीछे देखो निम्न कारण। अगर ये कारण हम समझ जाएंगे तो हम कभी भी कोई भी एग्जाम में हम लिख सकते हैं कि भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। यह वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, यानी भूगोल में अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। यानी भूगोलवेत्ता पृथ्वी की घटना का निरीक्षण करता है पहले, फिर मापन करता है, फिर विश्लेषण करता है, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद फिर कुछ करते हैं। इसीलिए इसे विज्ञान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भूगोल में पृथ्वी के पहले घटनाओं को, पृथ्वी में जितने भी घटना हो उसे पहले जांच करते हैं, उसके बाद पहले उसको मापते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद उसको निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण के लिए वर्षा की मात्रा का मापना, तापमान रिकॉर्ड करना, भूकंप की तीव्रता को मापना, ये सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसी कारण से भूगोल को विज्ञान कहा जाता है। दूसरा कारण और परिणाम का अध्ययन। भूगोल केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि उसके कारण और प्रभाव का भी अध्ययन करता है। बोल रहा है कि भूगोल जो है केवल कोई भी चीज़ के बारे में बताता नहीं है, बताता तो है, उसके साथ उसका कारण भी बताता है और उसका प्रभाव भी बताता है। उदाहरण के लिए बाढ़ क्यों आती है, भूकंप के कारण क्या है, मरुस्थल कहाँ और क्यों बनता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देता था? हमें भूगोल देता है, इसलिए इसे भूगोल वैज्ञानिक तरीके से देता है। तो अब अगला पॉइंट है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, वर्षा, ज्वालामुखी, जलवायु परिवर्तन और समुद्री धाराएं। इनका अध्ययन वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। चौथा पॉइंट है मापन और आंकड़े को प्रयोग। भूगोल में आंकड़ों और माप का बहुत महत्व है। भूगोलवेत्ता जनसंख्या घनत्व, वर्षा की मात्रा, तापमान, कृषि उत्पादन आदि का अध्ययन सांख्यिकी विधियों से करते हैं। यह विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। जो पांचवा पॉइंट है मानचित्र और तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। यानी आधुनिक भूगोल में अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उपग्रह, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग। इन तकनीकों की सहायता से पृथ्वी का सटीक अध्ययन किया जाता है। छठा पॉइंट है पर्यावरण का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी पर्यावरण को वैज्ञानिक अध्ययन, यानी पर्यावरण को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना। यानी भूगोल में पर्यावरण और मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रदूषण का प्रभाव, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, इनका अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। सातवां पॉइंट है सिद्धांत और नियम। भूगोल में अनेक सिद्धांत और नियम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत, जनसंख्या सिद्धांत, जलवायु वर्गीकरण। ये सिद्धांत वैज्ञानिक आधार पर विकसित किए गए हैं। आठवां पॉइंट है भविष्यवाणी करने की क्षमता। भूगोल जो है एक भविष्यवाणी करने की भी क्षमता को दर्शाता है। विज्ञान की तरह भूगोल भी भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यानी उदाहरण के लिए मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात की जानकारी, बाढ़, सूखे की संभावना, उनकी भविष्यवाणी वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। कौन करता है? भूगोल करता है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि भूगोल की प्रमुख शाखाएं। भूगोल के आखिर कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसमें भूगोल का वर्क करता है, भूगोल उसका अध्ययन करता है ताकि वो भूगोल कहलाता है। तो सबसे पहले भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को हम फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, जिसे भौतिक भूगोल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो, जिससे कि इसमें प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पर्वत,
नदियाँ, जलवायु, मिट्टी। दूसरा आता है इनका प्रमुख शाखाएं मानव भूगोल, इसे ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इसमें मानव जीवन और उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। देखो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि मानव भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जिसमें मानव के जीवन और उसकी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल को इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए जनसंख्या, कृषि, उद्योग, परिवहन, इन सभी में मानव भूगोल काम करता है। अब जनसंख्या के बारे में लिख देंगे, जनसंख्या लोगों के जनसंख्या जन अब हम ये भी अध्ययन करते हैं कि मानव भूगोल क्या कहता है, क्या है, इसका अर्थ क्या था, हम इस तरह लिख सकते हैं। तीसरा आता है आर्थिक भूगोल, यानी इसे आर्थिक भूगोल, इसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राजनीतिक। चौथा आता है राजनीतिक भूगोल। पांचवा आता है पर्यावरण भूगोल। ये सब भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। आगे चल के आपको ये सब किताब भी पढ़ना पड़ेगा। राजनीतिक भूगोल का एक अलग किताब आएगा, पर्यावरण भूगोल का अलग आएगा, मानव भूगोल का अलग आएगा, भौतिक भूगोल का अलग अलग किताब को पढ़ना पड़ेगा। अगर इस सब का भी पॉइंट आपको बोलने लिखने बोले तो आराम से लिख सकते हैं। राजनीतिक भूगोल, देश की सीमाओं, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे राजनीतिक भूगोल कहते हैं। पर्यावरण भूगोल, मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल का पर्यावरण भूगोल कहते हैं। मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। भूगोल वन विज्ञान का संबंध है, जैसे भूगोल का संबंध अनेक विज्ञानों से, जैसे विज्ञान संबंध, भूविज्ञान, पृथ्वी की संरचनाएं। मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु, जीव विज्ञान, वनस्पति और जीव, अर्थशास्त्र, संसाधन और व्यापार, समाज, सात मानव समाज, ये सब क्या है, ये सब वही उसी का कारक है। इससे स्पष्ट होता है कि भूगोल एक बहुआयामी विज्ञान है। अब भूगोल का मानव जीवन में आखिर क्या महत्व है, ताकि आखिर भूगोल का मानव जीवन में आखिर क्या महत्व है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मानव के जीवन में भूगोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। भूगोल भी एक ऐसा विषय बन गया जो मानव जीवन को आकलन करता है और उनके बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम प्रयास करते हैं जानकारी लेने का। पर्यावरण की जानकारी, भूगोल हमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देता है। ठीक है, भूगोल जो है हमें पर्यावरण की और प्राकृतिक की सभी संसाधनों की जानकारी देता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, यानी भूकंप, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं की जानकारी भूगोल से मिलती है। कृषि विकास, यानी मिट्टी, जलवायु और वर्षा की जानकारी भी हमें कृषि में सहायक होती है। उद्योग और व्यापार, ये सबसे मानव के लिए याद रखिएगा, भूगोल उद्योगों के स्थान निर्धारण में मदद करता है। परिवहन और संचार, मार्गों और परिवहन व्यवस्था के विकास में भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूगोल की वैज्ञानिक विशेषताएं, अब इनकी विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं। व्यवस्थित अध्ययन, तथ्य और सिद्धांत, निरीक्षण और परीक्षण, मापन और विश्लेषण, तकनीकी उपकरणों का उपयोग, भविष्यवाणी की क्षमता, इन सभी कारणों से भूगोल विज्ञान की श्रेणी में आता है। मतलब तथ्य और सिद्धांत देता है, निरीक्षण और परीक्षण भी करता है, मापन और विश्लेषण भी करता है, तकनीकी उपकरण का उपयोग भी करता है, भविष्यवाणी की क्षमता भी वो देखता है। तो इन सभी कारणों से भूगोल विज्ञान की श्रेणी में आता है। आधुनिक युग में भूगोल का महत्व क्या है, तो आज के समय में भूगोल का महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का समाधान भूगोल के माध्यम से खोजा जा रहा है। भूगोल को विज्ञान और कला दोनों क्यों कहा जाता है, तो भूगोल को विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। इसे कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पृथ्वी और मानव जीवन का वर्णन सुंदर एवं व्याख्यात्मक रूप से किया जाता है। इस प्रकार भूगोल विज्ञान, कला और दोनों का समन्वय है। अब भूगोल की सीमाएं देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि भूगोल एक विज्ञान है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। मानव व्यवहार का सटीक अनुमान कठिन है। प्राकृतिक घटनाएं हमेशा निश्चित नहीं होती। सभी निष्कर्ष प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर भी भूगोल को विज्ञान